another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram, teaching you accountancy of class 12. Student, हमारा जो टॉपिक है that is change in profit sharing ratio among the existing partners. इस टॉपिक में अभी तक हमने डेफिनेशन देखा था change in profit sharing ratio among the existing partners क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म क्या होता है, किस कंडीशन में ये चीज़ हो रहे हैं, और हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। इस वीडियो सेशन में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टाइप्स जो क्वेश्चंस के आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ना जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। एंड द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हम इसका इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, और इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ कंडीशंस गिवन है, केस गिवन है, उस कंडीशंस में कि हमको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कंडीशन नंबर 1 जो पहला केस है वो कहता है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो इसकी एक पार्टनर है वो एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। वो पार्टनर ए से 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है। कंडीशन नंबर 2, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए जो पार्टनर सी है, सी एक्वायर्स 1/5 इक्वली, इक्वली मींस बराबर, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। दोनों पार्टनर से बराबर बराबर 1/5 शेयर का बराबर बराबर हिस्सा ले रहा है। कंडीशन नंबर 3, केस जो 3 है वो क्या है, ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल। बहुत सिंपल है, फ्यूचर में ए बी एंड सी दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 दैट इज इक्वल। एंड कंडीशन नंबर 4, C acquires 1/10 share of A. C acquires 1/10 from A and 1/2 from B. 1/10 of A and 1/2 share of B. ऑफ ए एंड ऑफ बी। सो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, किसी कंडीशन में हो सकते हैं गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में एक सैक्रिफाइस शेयर को हम कैलकुलेट करते थे। सैक्रिफाइस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अनदर हमारे पास क्या एक और से हम कैलकुलेट करते थे, गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर का मतलब क्या होता था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बेसिकली हमें यही दो फॉर्मूले को अभी इंप्लीमेंट करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कंडीशन नंबर 1 है पहले उसे हम सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। सी जो एक पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो 1/5 शेयर ए से ले रहा है फ्रॉम ए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि ए का शेयर कितना था। ए का शेयर हमारे पास गिवन है दैट इज 5/10, 5/10, 5 4 9 1 10 दैट इज 5/10 माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे कौन सा शेयर, 1/5 शेयर जो सी ने एक्वायर किया उससे, माइनस 1/5। एलसीएम जब हम लेंगे दैट विल बी 10। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/10। ये हो गया उसका न्यू शेयर, 3/10 किसका, ए का। नाउ बी की कंडीशन में क्या है, बी का जो शेयर है 4/10, 4/10 उसने किसी को दिया नहीं, उसका एज इट इज वही शेयर आ जाएगा। और सी के जो शेयर है अर्लियर उसके पास शेयर था दैट वाज 1/10
प्लस शेयर जो उसने एक्वायर किया ए से दैट इज 1/5 एलसीएम लेंगे दैट विल बी 10 1 plus 2 is equal to 3/10 now the new profit sharing ratio of A B and C is equal to 3/10 4/10 and 3/10 that of C. So ऐसे हम बोल सकते हैं 3:4:3. So this is the new profit sharing ratio of A, B and C. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कंडीशन था कि C acquires 1/5 from A, what will be the new profit sharing ratio? Then the new profit sharing ratio will be 3:4:3. So this is our answer. Student, please take the screenshot of this very solution or note down in your notebook. Okay? Now student, जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया दैट इज 3:4:3 A, B and C का, और जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है दैट इज 5:4:1 गिवन. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस शेयर ऑफ A. सो सैक्रिफाइस शेयर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. सो सैक्रिफाइस शेयर ऑफ A निकालने के लिए हम कर सकते हैं ओल्ड शेयर दैट इज 5/10. A का क्या था? 5/10 माइनस न्यू शेयर दैट इज 3/10. जब हम माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2/10. नाउ अब अगर हम सैक्रिफाइस ऑफ B की बात करते हैं, सो B का ओल्ड शेयर है 4/10 माइनस न्यू शेयर है 4/10 दैट इज 0. इट मींस B ने ना तो सैक्रिफाइस किया ना तो गेन किया. अब जब हम बात करते हैं सैक्रिफाइस ऑफ C, जो C पार्टनर है उसके सैक्रिफाइस की बात करते हैं, तो उसका शेयर क्या था? 1/10 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर दैट इज 3/10 इज इक्वल टू 2/10 एंड ये हो गया हमारा नेगेटिव में, इट मींस ब्रैकेट में. सो जब भी हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं और हमारा आंसर अगर नेगेटिव में आता है इट मींस ये पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया. ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकालते तो ये अगर हमारा नेगेटिव आता है इट मींस ये पार्टनर क्या करता है? सैक्रिफाइस करता है. सो इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट जो केस है उसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया. देन आफ्टर हमने क्या कैलकुलेट किया? गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो. सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ इस कंडीशन में ए क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. सैक्रिफाइस ऑफ ए 2/10. On the other hand, gain of C is 2/10. A ने सैक्रिफाइस किया 2/10 शेयर, A ने सैक्रिफाइस किया 2/10 शेयर, तो C ने गेन किया 2/10 शेयर. So this is how we have to calculate new profit sharing ratio and gaining of sacrificing ratio. Now student, अब हम ये पहला हमने सॉल्व कर लिया. Now the second condition. अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं. तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कंडीशन क्या करता है क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज C acquires 1/5 इक्वली फ्रॉम A एंड B. जो C एक पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो 1/5 शेयर तो ले रहा है बट इक्वली फ्रॉम A एंड B, वो A एंड B से इक्वल ले रहा है. सो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो C शेयर एक्वायर कर रहा है दैट इज 1/5. सो 1/5 ये जो शेयर एक्वायर कर रहा है ये बराबर हिस्सों में ले रहा है. किससे? A से और B से. सो इसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे दैट विल बी 1/10. इट मींस 1/10 शेयर वो लेगा A से एंड 1/10 शेयर लेगा वो किससे? B से. सो लेट्स सी अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो A का जो शेयर था अर्लियर दैट इज 5/10 माइनस 1/10 जो उसने C को दे दिया. सो जब इसे हम माइनस करेंगे डायरेक्टली हम इसे माइनस भी कर सकते हैं. 5 - 1 = 4/10. ये हुआ न्यू शेयर ऑफ A. B की जब हम बात करते हैं तो B का अर्लियर शेयर था दैट वाज 4/10 एंड शेयर जो उसने C को दिया दैट इज 1/10. जब एलसीएम लेंगे दैट विल बी 10. 4 - 1 = 3/10. और जब C की बात आती है तो C का अर्लियर शेयर था 1/10 प्लस जो उसने शेयर लिया दैट इज 1/5 और यू कैन सिंपली ऐड द शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय A एंड B.
तो सिंपली हम इसे क्या कर सकते हैं 1/5 हम इसमें ऐड कर देते हैं। LCM will be 10, 1 + 2 = 3/10। और सिंपली आप एक और इसके लिए सी के लिए क्या कर सकते थे, C = 1/10 इसका पहले वाला था, प्लस शेयर अक्वायर्ड बाय A and B = 3/10। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा 3/10। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:3:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4:3:3। इस क्वेश्चन में क्या था, जो एक टर्म आया दैट इज इक्वली टर्म आया, इट मींस जो शेयर अक्वायर सी कर रहा है वो उस शेयर को वो इक्वली बराबर ले रहा है, किससे, ए से और बी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जो अक्वायर्ड शेयर है सी का, जो सी एक्वायर कर रहा है उसका पहले हम बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। सो 1/2 से हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आ जाएगा 1/10। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट, अब जब हमने ये क्वेश्चन बनाया तो इस क्वेश्चन से हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी और सी का क्या क्या आया था, दैट इज 4:3:3। और हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, दैट वाज ए, बी एंड सी 5:4:1। सो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वेदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सो हम सैक्रिफाइस रेशियो के ही फॉर्मूला को पहले यूज करते हैं। तो सैक्रिफाइस ऑफ ए का क्या सैक्रिफाइस हुआ, सो ए का ओल्ड शेयर था दैट वाज 5/10 माइनस न्यू शेयर उसका कितना हो गया, दैट इज 4/10 माइनस करेंगे दैट विल बी 1/10। नाउ द सैक्रिफाइस ऑफ B is equal to old share that is 4/10 minus new share that is 3/10। जब माइनस करेंगे that will be 1/10। जब हम बात करते हैं सैक्रिफाइस, फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस ऑफ C, लेकिन यहाँ पे C ने गेन किया लेकिन फिर भी हम सैक्रिफाइस ऑफ C कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर that is 1/10 माइनस न्यू शेयर that is 3/10। जब इसे आप माइनस करेंगे दैट विल बी 2/10 एंड दिस इज इन नेगेटिव। सो हमने बता रखा है कि जब भी हम कोई सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो को हम जब कैलकुलेट करते हैं और हमारा आंसर अगर नेगेटिव में होता है, इट मींस वो पार्टनर गेन किया होता है। यहाँ पे हम सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूला को पुट किए और आंसर हमारा नेगेटिव आया, इट मींस सी यहाँ पे क्या है गेनिंग पार्टनर है। अगर यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकालते और ये आंसर तब नेगेटिव में आता है, इट मींस ये हमारा क्या होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। लेकिन यहाँ पे हमने सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूला को पुट किया है और हमारा आंसर नेगेटिव आया है, इट मींस सी क्या है यहाँ पे गेनिंग पार्टनर। तो हम बोल सकते हैं सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड बी क्या है 1/10 एंड 1/10, दोनों ने 1/10 किया है, एंड द गेन ऑफ सी इज इक्वल टू 2/10। इन दोनों ने जो कंपनसेट किया, जो सैक्रिफाइस किया, वही किसने गेन किया, वही गेन किसने किया है, सी ने गेन किया, दैट इज 2/10। सो ये भी हमारा इसी क्वेश्चन का एक हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर केस। नोट डाउन।